हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि जो है हमने अपनी पिछली क्लास में जो है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक इन सब के बारे में जो है किस वाक्य में जो है कैसे आप पहचान करेंगे कि कौन क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या हाँ जो है लिंग है। तो इस सब के बारे में जो है हमने जो है अपनी पिछली क्लास में जो है पढ़ा हुआ था। और आज का हमारा जो है सामान्य हिंदी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो अब जो अगर कहीं भी जो है किसी भी वाक्य जो है कोई भी वाक्य देता है तो आप उसमें जो है कैसे विशेषण की पहचान करेंगे उसके बारे में जो है हम विशेषण की परिभाषा और उसके कितने प्रकार होते हैं और कैसे आप विशेषण की पहचान करेंगे उसके लिए कुछ उदाहरण जो है उदाहरण शब्द हम बतलाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो है हम अपना चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण की जो है परिभाषा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जो है अगर आपसे पेपर में पूछता है कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार जो है आपके कितने होते हैं? 4। ठीक है, अब 4 के बारे में जो है हम बात करते हैं। पहला आपका कौन सा विशेषण है? पहला आपका है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका विशेषण है? पहला तो हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। दूसरा जो है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और चौथा जो है आपका कौन सा हो जाएगा? पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा जो है गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा जो है आपका परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमने आपको जो है यहाँ पे जो है विशेषण की परिभाषा बताया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जो है आपके मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका सार्वनामिक विशेषण, दूसरा जो है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और लास्ट है आपका परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, तो अब जो है हम एक एक करके जो है सभी के बारे में जो है पढ़ेंगे। चलिए, पहला जो है आपका सार्वनामिक विशेषण। पहला जो है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए, तो पहला जो है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? विशेषण के
रूप में प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को जो है सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब इनके भी जो हैं, अब इनके प्रकार भी जो हैं कितने होते हैं? 2। और वो 2 होते कौन कौन से हैं आपके प्रकार? पहला आपका जो है, पहला और दूसरा। पहला प्रकार है आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसके भी जो है आपके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसके भी जो है आपके 2 भेद होते हैं। पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। दूसरा जो है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। पहला जो है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के जो, जैसा कि हमने बताया हुआ था कि 4 भेद होते हैं इसके, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषक और जो है आपका यौगिक विशेषण, ठीक है। तो चलिए पहला जो है हम देखते हैं इसमें मौलिक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, मौलिक और सार्वनामिक विशेषण। पहला इसका भाग है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखिए कि इसके जो है उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, ठीक है, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, ठीक है, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आते हैं, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम जो है बिना रूपांतर, बिना बदलाव के जो है संज्ञा के पहले आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखिए, अब इसके जो है कैसे आप पहचानेंगे कि ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और इन्हें जो है इसी वर्ग में जो है रखा जाता है। तो इसके उदाहरण क्या है? जैसे हो गया घर मेरा है, ठीक है। जैसे आपका ये शब्द हो गया, यह घर मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने आपको इसकी जो है परिभाषा बताई कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं, क्या होते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घर क्या है? ये घर क्या है आपका? ये संज्ञा है, ठीक है। अब इसी संज्ञा के पहले, ठीक है, इसी संज्ञा के पहले जो है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया क्या? यह घर मेरा है, तो ये जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं, यह मेरा सामान
है, यह मेरा बैग है। ठीक है, ये सब जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा है आपका सर्वनामिक विशेषण में जो है दूसरा जो है, पहला तो हमने मौलिक सर्वनामिक विशेषण देख लिया कि संज्ञा से पहले जो है विशेषण उसमें लगता था। अब जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण देखते हैं। तो इसकी जो है परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि जो सर्वनाम रूपांतरित होकर, ठीक है, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। उन्हें कहते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो पहले वाले में हमने देखा कि उसमें जो है संज्ञा से पहले जो है सर्वनाम लग रहा था। ठीक है, अब यहाँ क्या है? यहाँ जो है इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण क्या है आपके? जैसे जब कभी भी जो है दिया हो कि ऐसे, ठीक है, जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, या फिर ऐसी औरत नहीं देखा। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो है जो सर्वनाम रूपांतरित होकर के संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है आदमी जो है ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये क्या कर रहा है? ये संज्ञा की जो है संज्ञा शब्द का जो है विशेषता बतला रहा है। फिर यहाँ पे ऐसी लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? ये भी जो है ये विशेषता इसकी बतला रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके जो है सर्वनामिक विशेषण में जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा अपना देखते हैं। दूसरा जो है हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पूरी क्लास जो हमारी चलेगी उससे को जो है आप अच्छे से देखिए, ताकि जो है आपको कहीं भी जो है कोई भी वाक्य या शब्द में जो है विशेषण पहचानने में जो है आसानी हो। दूसरा क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा जो है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है आपकी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को, ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम को, ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ठीक है, सर्वनाम के गुण धर्म, ठीक है, गुण धर्म, या जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं। ठीक है, या स्वभाव का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें गुणवाचक विशेषण
कहते हैं। ठीक है, उन्हें जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध जो है कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं आपके, इसके कोई जो है वो नहीं है, ये जो है आपके अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रकारों के बारे में जो है हम आपसे अभी जो एक एक करके जो है सबके प्रकार जो है हम देखेंगे। जैसे है आपका पहला कालबोधक। ठीक है, पहला जो है आपका कालबोधक। अब इन कालबोधक में जो है कौन कौन से शब्द आएंगे आपके, कालबोधक में जो है कौन कौन से शब्द आएंगे आपके। पहला हो गया आपका, ठीक है, जैसे कोई नई वस्तु हो गया तो उसके लिए जो होता है नया, या फिर कोई पुराना हो गया तो उसके लिए जो है ये पुराना। फिर कोई है मौसमी कोई फल है तो उसमें हो गया मौसमी। ठीक है, बहुत पुराना तो ये हो गया आपका प्राचीन। ठीक है, ये नया, पुराना, मौसमी, प्राचीन, ये जो है आपके कालबोधक हैं। ठीक है, वैसे ही जो है मान लीजिए जो है कभी भी आप जो है कहीं बाज़ार में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या यह फल ताज़ा है, तो ताज़ा क्या है, वो कालबोधक शब्द है। ठीक है, तो वैसे ही जो है आपका ये ताज़ा क्या है, ये सब जो है कालबोधक है। ठीक है, वैसे ही जो है ये तो आपके रहे कालबोधक के कुछ शब्द। दूसरा है आपका रंगबोधक। ठीक है, रंगबोधक। ठीक है, रंगबोधक, यहाँ जो है हमने आपको बताया ही कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे जो है यहाँ हो गया मेरी कमीज नीली है। ठीक है, मेरी कमीज नीली है, तो ये जो है आपका ये नीली, ये क्या है, ठीक है, ये नीली आपका जो है ये क्या है, रंगबोधक। ठीक है, ये आपका रंगबोधक है। तो उसी प्रकार आप समझ जाएंगे कि इसमें जो है रंगबोधक में जो है कौन कौन से जो है आपके शब्द आएंगे। जैसे हो गया लाल, हो गया पीला, हरा, नीला, ठीक है, काला, सफ़ेद, ये सब जो है आपके रंगबोधक। ठीक है, ये सब जो है आपके रंगबोधक हैं। ठीक है, तो ये आपका कालबोधक हो गया, रंगबोधक हो गया। गुणवाचक विशेषण में जो है इनके अनेक प्रकार होते हैं। ये आपका कालबोधक हो गया और रंगबोधक हो गया। वैसे ही जो है एक और होता है दशाबोधक। दशाबोधक, ठीक है, अब दशाबोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं। दशाबोधक का मतलब हो गया जब किसी की भी जो है दशा के बारे में जो है वर्णन किया जाता है। जैसे राम मोटा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी दशा के बारे में जो है उसका वर्णन हो रहा है। तो ठीक है, तो उसी प्रकार जो है कुछ शब्द हैं जो दशाबोधक में आते हैं। जैसे हो गया मोटा, पतला, लंबा, नाटा, वृद्ध, युवा। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ये दशाबोधक शब्द हैं, दशाबोधक। ठीक है, तो ये तो रहे आपके कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक। अब जो है हम देखते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इनके अनेक प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण में जो है इनके जो है अनेक प्रकार होते हैं। दूसरा जो है आपका गुणबोधक। ठीक है, गुणबोधक। अब गुणबोधक में कौन कौन से शब्द आएंगे। गुणबोधक में जो है आपके शब्द आएंगे, जैसे अच्छा हो गया, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, झूठा हो गया,
कपटी हो गया, ठीक है। जैसे वह बहुत बुरा आदमी है, तो बुरा क्या है आपका, ये जो है आपका गुणबोधक है। जैसे राम तुम बहुत झूठे आदमी हो, तो इसमें झूठा क्या है, ये आपका जो है गुणबोधक है, ठीक है। तो ये जो है आपके गुणबोधक जो है अच्छा, बुरा, झूठा, कपटी, ठीक है, सच्चा, न्यायी, सच्चा और न्यायी, ये सब जो है आपके क्या हैं, गुणबोधक होते हैं, गुणबोधक शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके जो है रंग कालबोधक हो गया, रंगबोधक हो गया, दशाबोधक हो गया, गुणबोधक हो गया। अब जो है एक होता है आपका आकार बोधक, ठीक है, आकार बोधक। इसमें क्या होता है, जब कभी भी जो है शब्द का जो है कोई आकार होता है, ठीक है, जब कभी भी जो है शब्द का कोई आकार होता है उसे हम जो है आकार बोधक शब्द कहते हैं। अब उन्हीं शब्दों के बारे में जो है हम यहाँ पे बताते हैं, आकार बोधक में शब्द में कौन कौन से आते हैं। जैसे हो गया आपका गोल हो गया, गोल हो गया, चौकोर हो गया, ठीक है, लंबा हो गया, ठीक है, गोल हो गया, चौकोर हो गया, लंबा हो गया, तिकोना हो गया, ठीक है, तिकोना हो गया, नुकीला हो गया। ये सब जो है आपके क्या हैं, ये सब जो है आपके आकार बोधक, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको जो है गुणवाचक विशेषण में बताया कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण बोध या स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनकी जो है कोई, इनका जो है कोई प्रकार नहीं है। ये जो है विशेषण में जो है हमने आपको बताया कि विशेषण के मूलतः जो है 4 प्रकार होते हैं, और यहाँ जो है इनके प्रकार, इनको जो है शब्दों के प्रकार से जो है पहचाना जाता है। जैसे जो है कालबोधक हो गया, तो इसमें नया, पुराना, मौसमी, प्राचीन, ताज़ा, ऐसे शब्द जहाँ भी आपको दिखें तो आप समझिए कि वहाँ जो है इसके गुण का जो है विशेषता जो है प्रकट हो रहा है, गुण के बारे में जो है हमको जो है बोध कराया जा रहा है। फिर रंग बोधक में जो है जितने भी हैं आपके, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफ़ेद, ये आपके जो हैं रंग बोधक जो हैं। तो यहाँ भी ये जो है आपको गुण के बारे में, गुणवाचक विशेषण के बारे में जो है वर्णन किया गया है। दशाबोधक, गुणबोधक और आकार बोधक, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो इससे संबंधित कुछ हम आपसे प्रश्न करेंगे, जैसा कि हम अपनी सभी कक्षाओं में कहते हैं जितने भी हमारे टॉपिक ख़त्म होते हैं। और हमें पूरा विश्वास है और हमें पूरा आशा है कि आप जो है हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्नों को आप कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब जो है हम अपना जो है ये आपका जो है सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, ये दोनों जो है ख़त्म हुए। अब हम चलते हैं अपना तीसरा जो है हमारा जो है वो है आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब जो है हम अपना तीसरा विशेषण में जो है तीसरा भाग देखते हैं उसके, संख्यावाचक विशेषण। आप कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करें, ठीक है। तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक
ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसमें इसके प्रकार भी जो है दो होते हैं। इसके प्रकार भी जो है आपके दो होते हैं। पहला इसका प्रकार होता है, पहला इसका प्रकार है आपका निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। पहला जो है आपका इसका है निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? अनिश्चित। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक। इन दोनों के बारे में जो है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसके प्रकार भी जो है आपके दो हैं। पहला जो है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई संख्या जो है निश्चित रूप से जो है लिखी हो, या फिर जो है अनिश्चित का मतलब कि उसमें जो है कोई संख्या नहीं दी हो। फिर भी जो है हम एक एक करके जो है आपको यहाँ बताते हैं। इसका उदाहरण जो है कुछ वाक्यों के माध्यम से जो हम आपको बताते हैं। जैसे निश्चितवाचक, निश्चित जो है निश्चित संख्यावाचक में है, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है। इससे जो है निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे आपके सामने जो है वाक्य हम लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 लड़के, ठीक है, 20 आदमी, 50 रुपए। इसमें क्या है? इसमें जो है आपका ये जो संख्या दिया हुआ है, ऊपर जो है हमने आपको परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, संख्या अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये लड़का क्या है? ये संज्ञा है। यहाँ पे इसकी संख्या का जो है यहाँ पे बोध करा रहा है कि कितने हैं? 10 हैं। यहाँ जो है ये आदमी क्या है? ये आपका जो है क्या है? यहाँ जो है क्या इसके बोध हो रहे हैं कि ये 20 है। वैसे ही जो है यहाँ पे ये 50 है और यहाँ पे ये जो है ये आपको जो है संख्या का बोध करा रहा है। तो इसीलिए ये जो है क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक शब्द है। ठीक है। चलिए, तो आपका पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक। अब जो है हम देखते हैं दूसरा अनिश्चित। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि इनसे जो है, उसमें तो संख्या का बोध हो रहा था, अब इसमें क्या है? इसमें आपको जो है किसी संख्या का जो है बोध नहीं होगा। तो अर्थात इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि इनसे जो है किसी संख्या का बोध नहीं होता है। ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे इसकी उदाहरण जो है देते हैं हम आपको। उदाहरण इसका हो गया जैसे कि इसमें जैसा कि है कि इसमें अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें जो है किसी संख्या का बोध नहीं होता है और निश्चित संख्या में जो है संख्या का बोध हो रहा था। तो अनिश्चित संख्या में जो है, जैसे पहला आपका वाक्य है कुछ आदमी। ठीक है। कुछ आदमी चले गए। ठीक है। कुछ लोग आए थे।
ठीक है। कुछ फल बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कोई भी जो है संख्या की व्याख्या यहाँ पे नहीं हुई है। जैसे ये आदमी क्या है, ये संज्ञा है। यहाँ पे जो है कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर यही जो है यहाँ पे कुछ लगा हुआ है या इससे जो है आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे जो है कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ जो दिया हुआ है कुछ लोग, कुछ फल बचे हुए हैं, कुछ लोग आए थे, कुछ आदमी चले गए। अगर यही जो है हम यहाँ अगर इसे हटा करके और यहाँ जो है ये एक संख्या दे देते हैं, जैसे 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, यहाँ जो है हम 10 लगा देते हैं, अर्थात इससे आपको ये मालूम चलता है कि 10 आदमी चले गए। अगर यही जो है अगर हम यहाँ पे जो है ये कुछ लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ आदमी चले गए हैं, मतलब कि आदमियों की जो है संख्या हमें नहीं पता है। तो उसी प्रकार ये हो गए आपके अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलिए तो आपके जो है हमने सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संज्ञावाचक विशेषण, 3 विशेषण जो है हमारे खत्म हो गए। अब जो है लास्ट आपका विशेषण बचा हुआ है परिमाण बोधक। ठीक है, कौन सा बचा हुआ है आपका लास्ट आपका बचा हुआ है चौथा विशेषण जो है आपका लास्ट बचा हुआ है परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण। अब इसकी परिभाषा क्या होती है परिमाण बोधक विशेषण की? इसकी परिभाषा है आपका जिन विशेषणों से, ठीक है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण, ठीक है, के परिमाण का बोध, ठीक है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण में जो है जिन विशेषणों संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो है परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी जो है हम देखते हैं। अब जैसा कि जो है हमने अभी जो है इससे पहले तीसरा वाला देखा हुआ था कि जो है संख्यावाचक विशेषण में जो है उसके भी 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो जैसा कि जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे चौथा जो है आपका विशेषण जो है परिमाण बोधक विशेषण, इसके भी विशेषण जो है इसमें भी जो है 2 होते हैं। एक होता है आपका, इसके भी प्रकार जो है 2 होते हैं, इसके भी प्रकार जो है आपके 2 होते हैं। और दोनों प्रकार होते कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला आपका है, पहला और ये दूसरा। पहला है आपका निश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, पहला है आपका निश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, और दूसरा भी जो है वो ऐसे ही है अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, ये आपका निश्चित है और ये जो है आपका अनिश्चित है। ठीक है,
परिमाण बोधक विशेषण जो है जिन विशेषणों संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, जिन विशेषणों संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब जो है निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है। अब जो है देखिए निश्चित परिमाण बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं आपके, जैसे 10 किलो, 10 किलो क्या? घी। ठीक है, ये आपका 10 किलो घी है और यहाँ पे जो है केवल घी हो गया। ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे 5 क्विंटल गेहूँ। ठीक है। और यहाँ पे केवल जो है आपका ये गेहूँ हो गया। तो यहाँ जो है एक निश्चित परिमाण जो है का बोध हो रहा है और यहाँ जो है अनिश्चित, मतलब इसमें जो है कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ घी दिया हुआ है तो यहाँ जो है हो गया बहुत घी। बहुत घी का मतलब क्या हो गया? बहुत घी। यहाँ जो है इसका कोई भी जो है परिमाण नहीं निकल रहा है और यहाँ जो है इसका एक परिमाण निकल रहा है कि ये कितना इसका जो है। और वैसे ही जो है बहुत गेहूँ, बहुत गेहूँ, तो यहाँ भी जो है इसका कोई भी जो है अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये हो गए आपके निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि जो है हमने आपको अभी क्लास शुरू होने से पहले जो है बताया हुआ था कि कुछ प्रश्न जो है हम आपसे करेंगे और हमें आशा है और पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न आप जितने भी जो है विशेषण के प्रकार होते हैं सबको एक एक करके हमने आपको बताया। चलिए तो ठीक है, अब हम जो है प्रश्न अपना जो है लिखते हैं और आपके जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जो है बहुत जल्दी जो है फीड हो जाने चाहिए। चलिए तो पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है उसका लड़का बहुत लंबा है। ठीक है। इसमें जो है विशेषण आपको पहचानना है। ठीक है। इसमें जो है आपको विशेषण की पहचान जो है विशेषण की पहचान कीजिए। ठीक है। पहला है जो है आपका ऑप्शन उसका। ठीक है। बी है आपका लंबा, सी है लड़का और डी है अन्य। ठीक है। तो इसमें जो है आप विशेषण शब्द की जो है पहचान कीजिए कि कौन इसमें विशेषण क्या है। जल्दी से पहचान कीजिए आप इसमें। ठीक है, देखते हैं किसका कमेंट आया अभी। ये अनीता जी का कमेंट आया हुआ है। इनका का नाम है लंबा। जी बिल्कुल सही है, आपका जो है जवाब बिल्कुल सही है। इसमें जो है देखिए ये लंबा जो है ये आपका क्या है? ये जो है आपका विशेषण है। ठीक है। जैसा कि हमने बताया ये जो है आपका विशेषण शब्द है। ठीक है। चलिए तो अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है नीली। दूसरा प्रश्न है आपका नीली साड़ी में, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण
विशेषण है। ये है आपका गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? पहला है आपका गुणवाचक विशेषण और दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और डी है आपका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और डी है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। ठीक है, जल्दी से आप अपने जो है कमेंट आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में फिट कीजिए। देखिए क्या इसमें जो है विशेषण कौन सा है। नीली साड़ी, यहाँ जो है आपको क्या ये यहाँ जो है नीली साड़ी में जो है आपको ये क्या बोध हो रहा है। अभी हमने जो है आपको बोध के बारे में जो है कालवाचक बोध, वाचक बोध और जो है परिमाणवाचक वाचक बोध सबके बारे में जो है हमने अभी जो है आपको बताया। देखिए क्या है इसमें कौन सा विशेषण है। आपके एग्ज़ाम में जो है ऐसे ही कुछ 4 से 5 प्रश्न जो है होंगे, तो जल्दी से आप इसमें पहचान कीजिए विशेषण की। ठीक है, राकेश जी, इनका जो है राकेश जी का एक कमेंट आया हुआ है, सर गुणवाचक विशेषण। ठीक है, बहुत सही। ये जो है इसके गुण को जो है ये वर्णन कर रहा है। साड़ी क्या है ये जो है आपका साड़ी क्या है, ये नीली है। तो यहाँ पे जो है बस ये जो है इसके गुण को जो है प्रकट कर रहा है, गुण का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए तो एक दो प्रश्न जो है और हम देखते हैं जल्दी से। अब जो है आपका दूसरा प्रश्न है कि मीठा आम। ठीक है, मीठा आम, बहुत सारे दोस्तों को जो है आम पसंद होते हैं, हालांकि मुझे तो आम पसंद नहीं है। मीठा आम में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, मीठा, इसमें जो है आप विशेषण शब्द की जो है कौन सा विशेषण है वो पहचान कीजिए कि मीठा आम, इसमें जो है रेखांकित में जो है आपको विशेषण की पहचान करनी है। पहला हमारा है गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक। दूसरा जो है संख्यावाचक। तीसरा है सार्वनामिक। ठीक है, और चौथा जो है आपका परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक। अब इसमें जो है ये रेखांकित जो है मीठा आम, ठीक है, ये आम की जो है विशेषता जो है का वर्णन कर रहा है कि आम जो है कैसा है। ठीक है, तो इसका जो है जवाब आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जो है दीजिए। ये जवाब जो है आया हुआ है अनीता जी का जवाब आया हुआ है गुणवाचक। जी बिल्कुल सही है आपका, गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने जो है विशेषण से संबंधित उसके प्रकार और जो है कहाँ
कैसे जो है आप किसी भी वाक्य में जो है विशेषण की पहचान करेंगे, सबकी जो है उदाहरण देते हुए हमने जो है आज ये अपना विशेषण का टॉपिक जो है सामान्य हिंदी में विशेषण का टॉपिक जो है ख़त्म किया। चलिए ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से रखिए और जितने भी जो है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक और हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, जितने भी सारे जो है टॉपिक हमने कराए हैं उससे संबंधित बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, बाय।